हेलो बच्चों, मैं हूं संतोष यादव, लेक्चरर बायोलॉजी राजस्थान शिक्षा विभाग में। मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पहला पाठ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बायोलॉजी का सिलेबस पिछले साल यानी 2019-20 में ही बदला है। इसमें कुल 43 पाठ हैं। हमारी बोर्ड परीक्षा जो है वो 56 अंक की है। 30 अंक हमारा प्रैक्टिकल है और 14 हमारे 17 अंक, इस तरह से मिलाकर 100 अंक। अब जो सिलेबस है इसे 10 इकाई में बांटा गया है। 5 इकाइयां वनस्पति विज्ञान की और 5 इकाइयां जंतु विज्ञान की। इनके अंक भार मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम बात करते हैं पहली इकाई की। पहली इकाई है हमारी आवर्तबीजी पादपों में जनन व विकास। इसके कुल 4 पाठ हैं। आवर्तबीजी पादपों में जनन, कायिक, अलैंगिक, लैंगिक, नर मादा युग्मोद्भिद संरचना व विकास, परागण, निषेचन, भ्रूण परिवर्तन, फल व बीज का विकास। चौथा पाठ है जनन की विशिष्ट विधियां, असंजन, बहुभ्रूणता, सूक्ष्म परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे पहली इकाई का पहला पाठ, आवर्तबीजी पादपों में जनन। सबसे पहले बात करते हैं आवर्तबीजी पादप की। आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं? ऐसे पादप जिनके बीज फल रूपी आवरण से ढके रहते हैं, इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म। इनके बारे में काफी कुछ आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है और सभी पादपों की तरह, परंतु ये अस्पष्ट होता है। इनका प्रमुख पादप बीजाणुद्भिद होता है जो 2n है और जो जड़, तन तथा पत्तियों में विभेदित होता है। इसकी जो दूसरी अवस्था युग्मोद्भिद है वह बहुत अल्पजीवी है, वह पुष्प में ही संपन्न हो जाती है। अब बात करते हैं इनमें जनन की। जनन, जैसा कि आप सब जानते हैं, जनन सजीव द्वारा नई संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, अलैंगिक एवं लैंगिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन यानी ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं संयुग्मन का अभाव होता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक तौर पर जनक के समान होती है। इसके 2 प्रकार हैं, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। अनिषेक बीजता क्या है? बिना निषेचन अर्धसूत्री विभाजन के जो बीज बनते हैं इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। इनके द्वारा भी पादप उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरा है कायिक जनन। पादप के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से होने वाला जनन कायिक जनन कहलाता है। इसके 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक कायिक जनन व कृत्रिम कायिक जनन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में। प्राकृतिक जनन कायिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? इसकी कुल 4 विधियां हैं। पहली है तने से कायिक प्रवर्तन। कुछ पौधे जैसे आप जानते हैं अदरक है, आलू है, प्याज है, दूब घास है आदि के तने से नया पादप विकसित हो जाता है। जैसे कि आलू आप सबने देखा है, आलू पर छोटे छोटे से चिन्ह होते हैं जिन्हें हम मुकुल आइस कहते हैं। और आलू के अगर हम कई टुकड़े करें तो हर एक आलू से हम कई पौधे प्राप्त कर सकते हैं। अब प्राकृतिक कायिक जनन की दूसरी विधि है जड़ से कायिक प्रवर्तन। कुछ पादप जैसे नीम, मोगरा, शीशम आदि के जड़ों से स्थानीय कलिकाएं निकलती हैं। इनसे भी नए पादप का विकास हो सकता है, जैसे हमने चित्र में दिखा रखा है शकरकंद। शकरकंद से हम आसानी से कायिक जनन कर सकते हैं। तीसरी है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। पत्तियों द्वारा कायिक जनन का उदाहरण पैराफिल्म आपने देखा होगा। इसकी पत्तियों के किनारे पर कलिकाएं निकलती हैं और जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो इनसे नया पौधा विकसित हो जाता है। इसी प्रकार बिगोनिया की पर्ण सतह व पर्णवृंत भी कलिकाएं स्थित होती हैं जिससे नया पौधा विकसित हो सकता है। चौथी विधि है हमारे चरणांगों से कायिक जनन। कुछ पौधे जैसे अगेव है, ड्रोसीरा है, इनमें पुष्प के स्थान पर बुलबुल्स बनते हैं और जब ये मृदा पर गिरते हैं तो इनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गई हमारी प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। अब बात करते हैं कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन क्या है? यह मानव निर्मित विधि है। ये व्यावसायिक तौर पर की जाती है और ये उन पौधों में अधिक की जाती है जिन्हें बीज बनने या अंकुरण में कठिनाई आती है। इसकी ये 3 विधियां हैं। सबसे पहली है कर्तन या कलम लगाना, कटिंग भी कहते हैं। इसके 2 सब पार्ट्स हैं। पहला है स्टेम कटिंग या स्तंभ कर्तन। इसमें क्या करते हैं, हम तने या मोटी शाखा के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लेते हैं जिन्हें कलम कहते हैं। अब इन्हें भूमि में आधा गाड़ दिया जाता है। कुछ दिन बाद इनके जो वायवीय भाग हैं यानी जो भूमि से बाहर हैं उनमें
पत्तियां निकल आती हैं और भूमिगत भाग से जड़ें निकल आती हैं, जैसे गुलाब है, बोगनविलिया है। ऐसे पौधों में हम आसानी से कलम लगाना कर सकते हैं। दूसरा मूल कर्तन। कुछ पौधे जैसे नींबू, अमरूद, सेब, इनके जड़ों के कर्तन से भी नए पौधे विकसित किए जा सकते हैं। कृत्रिम कायिकरण की दूसरी विधि है दब लगाना। इसके दो प्रकार हैं, माउंट लेयरिंग या शाखादार विधि। इस विधि में तने की निचली शाखा झुकाकर उसका कुछ भाग मिट्टी में दबा देते हैं, उस स्थान पर नम बनाए रखते हैं। दबे हुए भाग में स्थानीय जड़ें निकल आती हैं, जैसे कि मोगरा, चमेली में हम आसानी से ये विधि कर सकते हैं। दूसरी है वायुदाब विधि। वायुदाब विधि ये बड़े वृक्षों के लिए की जाती है। इसमें वृक्ष की कठोर शाखा पर को हल्का सा छीलकर उसके चारों ओर गिल्ली मिट्टी या मोस बांध देते हैं और इसे नम बनाए रखने के लिए ऊपरी शाखा पर मटकी बांध देते हैं और मटकी में रस्सी के सहारे हम जो है एक बूंद बूंद करके पानी लेते रहते हैं और इसको जो है गीला रखते हैं। कुछ दिन बाद इस शाखा पर जड़ें निकल आती हैं। बाद में इसे हम काटकर भूमि में दूसरे स्थान पर लगा देते हैं। कृत्रिम कायिकरण की तीसरी विधि है रोपण। रोपण या ग्राफ्टिंग। इस विधि में हम किसी अच्छी नस्ल के पौधे की कलम लेते हैं, जिसे सियोन भी कहते हैं, और दूसरे पौधे जिस पर हमें लगाना है उसे हम स्कंद या स्टॉक कहते हैं। इन दोनों भागों को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब ये मैं आपको चित्र में दिखा देती हूँ, चित्र में और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने लिया है स्टॉक। स्टॉक जो पौधा है वो भूमि में लगा हुआ है, गमले में लगा हुआ है, और सियोन जो है उसकी हम कलम लेते हैं और दोनों को हमने काट लिया तिरछा और इनको आपस में जोड़ देते हैं, बांध देते हैं। और कुछ दिन बाद ये दोनों जो है भाग आपस में जुड़ जाते हैं, नया पौधा प्राप्त हो जाता है। ग्राफ्टिंग या रोपण चार विधियों से की जा सकती है, जैसे जिव्यारोपण। जिव्यारोपण में हम पतली जो है वो व्यास जो है वो तने का काफी कम होता है, 1 से 5 सेंटीमीटर, और इसमें हम 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा काट लगाते हैं दोनों में, दोनों का आपस में जोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद वो जोड़कर नया पौधा जो है वो बना लेती हैं। दूसरा है वेज रोपण। वेज रोपण में हमारे काटने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें स्टॉक पर वी आकार का चीरा और सियोन पर उल्टे वी आकार का लगाया जाता है और उसी प्रकार से दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। मुकुट रोपण, इसमें स्टॉक का व्यास अधिक होता है काफी, और सियोन का निचला हिस्सा जो है वो नुकीला लंबा होता है। इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें एक स्टॉक पर कई सियोन लगा सकते हैं। चौथा है कलिका रोपण। कलिका रोपण में स्टॉक में टी आकार का चीरा लगाया जाता है और इसमें जो सियोन है वो एक कलिका मात्र होती है और उसे स्टॉक में फंसा दिया जाता है। इन तीनों विधियों को हम चित्र में देख सकते हैं, वेज रोपण, खाओ और कलिका रोपण। अब बात करते हैं कायिक जनन के महत्व के बारे में। तो कायिक जनन से पौधे की आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। कायिक जनन उन पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज नहीं बनते या जिनके बीजों का अंकुरण नहीं होता, जैसे कि केला, अंगूर, गन्ना आदि। तीसरा, कायिक जनन द्वारा तैयार पौधों में पुष्पन जल्दी होता है, इनमें विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण नहीं होता और इनके द्वारा उत्पन्न पादप रोग रहित होते हैं। क्या इनसे कुछ हानियां भी हैं इस विधि से? तो हानियां बस इतनी हैं कि इनसे हम नई किस्में तैयार नहीं कर सकते, इनमें विभिन्नताएं नहीं आती जो जैव विकास के लिए आवश्यक है, और यदि उस प्रजाति में किसी प्रजाति में रोग है तो उसका कई बार संचरण हो जाता है। तो ये इसकी हानियां हैं। तो ये हमारा पाठ हो गया अलैंगिक जनन के बारे में, और अपने नेक्स्ट सीरीज में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन और ये पाठ जो हमारा पूर्ण हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।